नमस्कार दोस्तों। अगर आप एईडीओ या बीपीएससी टीआरई 4.0 या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शुरू किया है मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट क्लासेस, जिसमें हम 10 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो ये इस सीरीज का पहला वीडियो है जहाँ पर हम सिर्फ हिस्ट्री का ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद कल से मॉडर्न हिस्ट्री की कंटिन्यूअस क्लासेस शुरू होगी। तो आप इस सीरीज का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। ये सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हिस्ट्री की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होगी। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और हर दिन लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन प्रेजेंट फॉर द बेटर फ्यूचर, यानी जो वर्तमान और भविष्य के प्रकाश में अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करने को ही हिस्ट्री कहते हैं। जो पास्ट में जो घटनाएं हो गई हैं उससे हमें जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं वही चीज़ें हम प्रेजेंट में और अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए फ्यूचर में ना दोहराएं, उसी लिए हम क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, हिस्ट्री जो होता है, इतिहास जो होता है, स्टडी ऑफ पास्ट यानी अतीत का जो आपका अध्ययन होता है उसे ही इतिहास कहा जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। अगर इसके एटिमोलॉजी की बात करें, इसके शब्द व्युत्पत्ति की बात करें, तो हिस्ट्री जो कि इतिहास कहते हैं हिंदी में, इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी करना, रिसर्च करना। हिस्टोरिया से बना हुआ है जिसका मीनिंग क्या होता है? इंक्वायरी करना, रिसर्च करना। अगर हिंदी में बोले, अनुसंधान करना। तो अगर हिस्ट्री के अगर आपको कोई पूछे हिस्ट्री कौन से वर्ड से निकला हुआ है, हिस्ट्री की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड से हुई है, हिस्टोरिया से हुई है, जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना। तो ये तो थी हिस्ट्री की बेसिक जानकारी जो हम सभी को होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एज ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री कैसे एक सब्जेक्ट बना, इसकी बात करते हैं। इतिहास विषय के रूप में कैसे इतिहास एक सब्जेक्ट का रूप ले लिया। चलो मानते हैं कि जो पास्ट जो कि हमारा जो गुजर रहा है, हर दिन गुजर रहे हैं, वो कैसे इतिहास जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आया। ये बात है 484 बीसी की। आपको बताना ये बीसी और एडी में क्या फ़र्क है, नहीं तो मैं अभी आपको लास्ट में बताते हुए चलूँगा। 484 बीसी में ग्रीक जो कि यूनान के एक आपके क्या थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था हेरोडोट्स। क्या नाम था? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था द हिस्टोरीज, यानी हिंदी में कहते हैं हिस्टोरिका। हेरोडोट्स की किताब का नाम क्या था? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स की किताब का नाम था हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने यूनान और फारस युद्ध का जिक्र किया था। किसका जिक्र किया है? यूनान और फारस युद्ध का जिक्र किया है। और उन्होंने इसमें हिस्ट्री को क्रमबद्ध तरीके से इतिहास का लेखन किया है, यानी उन्होंने हिस्ट्री को क्या किया है, डेट वाइज क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में उन्होंने क्या किया है, इतिहास को लिखा है। इसी की वजह से उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, यानी सीक्वेंसुअल में लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है, डेट वाइज लिखा है। इस वजह से फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोट्स को। वहीं पर 411 बीसी, अच्छा आप मुझे बताइए 484 बीसी 411 बीसी में कौन ज़्यादा करीब है? आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, इससे पता चलेगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ी भी है या नहीं पढ़ी है।
तो अभी मैं तो लास्ट में आपको बताऊंगा ही। 411 बीसी में ग्रीक के ही, यूनान के ही एक और आपके क्या थे, इतिहासकार थे, जिनका नाम था थ्यूसिडाइडीज। क्या नाम था? थ्यूसिडाइडीज। थ्यूसिडाइडीज, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। थ्यूसिडाइडीज, उनकी बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनेशियाई युद्ध का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनेशियन वॉर। हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनेशियन वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर, हिस्ट्री ऑफ पेलिपोनेशियन वॉर। उन्होंने इसमें किसका जिक्र किया है? स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध का उन्होंने जिक्र किया है। जैसे हिस्टोरिका में यूनान और फारस के युद्ध का जिक्र किया गया था, उसी तरह पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास में उन्होंने स्पार्टा और एथेंस के बीच के युद्ध का जिक्र किया है। और इन्होंने यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लिखा नहीं है, बल्कि उन्होंने विश्लेषण किया है। विश्लेषण तरीके से इतिहास का लेखन किया है कि कौन किसको मारा, कौन कैसे मारा, इस तरह से उन्होंने क्या किया है, इतिहास का लेखन किया है। तो इन्होंने जब विश्लेषण किया है, तो विश्लेषण तरीके से जब इन्होंने इतिहास का लेखन किया, इस वजह से इन्हें कहा गया फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री की इनको उपाधि दे दी गई। तो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछे कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाते हैं हेरोडोट्स। अगर वही पूछे फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कौन कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे थ्यूसिडाइडीज। मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, थ्यूसिडाइडीज। थ्यूसिडाइडीज, थ्यूसिडाइडीज क्या कहलाएंगे? आपके फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कहलाएंगे। तो ये थी हिस्ट्री की बेसिक सी जानकारी, जिसमें हमने हिस्ट्री के एटमोलॉजी के बारे में जाना, हिस्ट्री क्या होता है इसके बारे में जाना, साथ ही साथ फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोट्स, इनके बारे में जाना, इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका के बारे में हमने जाना, साथ ही साथ फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कौन है, थ्यूसिडाइडीज, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी हैं। साथ ही साथ कल से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि हिस्ट्री के बारे में। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतिहास को हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कहते हैं हम प्री हिस्टोरी, यानी वैसा इतिहास जो क्या हो, जिनकी लिपि व लेखन नहीं है, जिनका कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल हमारे पास नहीं है। जैसे कौन सा स्टेज हो जाएगा, स्टोन एज पढ़ते हैं, पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। इस वक्त की हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, किसी भी तरह की हमारे पास लेखन अवेलेबल नहीं है, तो ये है स्टोन एज। उसके बाद हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं अर्ध ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरी में। प्रोटो हिस्टोरी में क्या है, हमारे पास लिपि तो है, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। हमारे पास लिखा हुआ तो है, उसकी लिपि मौजूद है, स्क्रिप्ट मौजूद है, लेकिन हम उसे अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं सके हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, उसके बारे में हमारे पास स्क्रिप्ट्स मौजूद है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया अभी तक। अब आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि हमारे पास लिपि भी मौजूद है और हम इसे पढ़ भी सकते हैं, यानी हमारे पास रीडेबल स्क्रिप्ट मौजूद है, वैसी लिपि मौजूद है जिसे हम पढ़ सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ जो अध्ययन करते हैं, ये इस वाले हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, ऐतिहासिक काल का। इन दोनों का सिर्फ हम ओवरव्यू देखते हैं और इसका हम डिटेल में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इतिहास को फिर हम 3 भागों में बांटते हैं, अच्छे से क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। इतिहास को फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ऐतिहासिक काल को ही कितने भागों में, 3 भागों में। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम वैदिक पीरियड के बारे में वगैरह वगैरह बारे में पढ़ते हैं। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, जिसकी जो डेट है 1712 से 1707 एडी तक हम इस क्या पढ़ते हैं, इस टाइमलाइन को पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, जिसमें अकबर, बाबर, शाहजहां, यानी जितने भी मुग़ल सम्राट आए थे उनके बारे में हम मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं आधुनिक इतिहास की, तो जो कि हम अगले लेक्चर से आधुनिक इतिहास पर ही ध्यान देने वाले हैं। तो आधुनिक इतिहास को जो है 1707 से लेकर
1947 हमारे भारत के आज़ाद होने तक के जो समय काल होता है, उस वक्त तक हम आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। तो आधुनिक इतिहास, तो ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को। तो इस तरह से हिस्ट्री को 3 भागों में, ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हमारी सहूलियत के लिए हमने इन तीनों को अलग अलग पढ़ने के लिए इसको डिवाइड किए हैं। तो आज से हम जो शुरू करेंगे ऐतिहासिक काल को, यानी आधुनिक ऐतिहासिक काल को, मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक थी हमारी लेक्चर। हमने आज हिस्ट्री के ओवरव्यू देखा, हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री कौन है, इन चीज़ों के बारे में हमने आज देखा। कल से हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में, जिसमें हम डिटेल में हर एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो आपको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, जिसमें पुर्तगाल को सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे। पुर्तगाल अपने आप में, जो पुर्तगाली जब आते हैं उसके अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को साथ में करते हुए जाएंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अगर आपको कुछ भी फीडबैक देना है वीडियो से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।